And the Oscar goes to Ludwig Göransson. Black Panther. तो शुरू करते हैं पार्ट 1 से, जिसमें हम मेनली टचाला और किलमॉन्गर के थीम के बारे में बात करेंगे, और पार्ट 2 में बात करेंगे शूरी के साउंड ट्रैक की, जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो शुरुआत करते हैं टचाला की थीम से। टचाला की थीम मेनली 3 साउंड से बनी है: टॉकिंग ड्रम, 808 बीट या किक, और ब्रास या हॉर्न्स। टॉकिंग ड्रम एक अफ्रीकन इंस्ट्रूमेंट है जो इस तरह से पकड़ के बजाते हुए दबाने से इसका पिच शिफ्ट होते रहता है, और इसे एक प्रोग्रेशन और सेलिब्रेशन जैसे फील में प्ले किया है। दूसरा, ये 808 बीट हिप हॉप में बहुत ज्यादा यूज की जाती है, और इसके म्यूजिक डायरेक्टर ने भी बहुत से हिप हॉप गानों का म्यूजिक प्रोड्यूस किया है, तो शायद वो इन्फ्लुएंस यहाँ पर आया होगा। और तीसरा, ये ब्रास एक बहुत ही रॉयल और सुपर हीरो वाली फीलिंग देता है, जो ब्लैक पैंथर है ही। दूसरी तरफ इस फिल्म के विलन किलमॉन्गर के थीम में भी अफ्रीकन इंस्ट्रूमेंट है, फूला फ्लूट या टैम्बिन, जिसे बहुत ही शार्प और वायलेंट तरीके से प्ले किया है। इनके थीम में भी 808 बीट है। और यह है इसका पूरा साउंड। किलमॉन्गर के कैरेक्टर का सैडनेस और वायलेंस दोनों फीलिंग्स इस ट्रैक से बहुत अच्छी तरह से कन्वे होती है। टचाला और किलमॉन्गर दोनों के थीम को रिकॉर्ड करते वक्त म्यूजिक डायरेक्टर ने लिटरली उनका नाम प्ले करने के लिए कहा था, जैसे यहां Killmonger. और यहां। The last final element for the talking drum is T'Challa's name. तो आइए इनके कुछ सीन्स देखते हैं। We are home. पूरी मार्वल सीरीज में हमें पहली बार वकांडा दिखता है ब्लैक पैंथर में, और कितने मीनिंगफुल तरीके से ये दिखाया है। पहले तो हमें दिखता है अफ्रीका के माउंटेन्स और वहां के लोग जो बहुत सिंपल तरीके से रहते हैं, जो सिर्फ बाहरी दुनिया को दिखाने के लिए है। और यहाँ पर हमें एक फोक सॉन्ग सुनाई देता है, जो अफ्रीका के एक पॉपुलर ट्रेडिशनल सिंगर बाबा माल, जो ग्रैमी अवार्ड नॉमिनेटेड हैं, उनकी आवाज में। इस गाने का मतलब है कि एक बड़ा हाथी मर चुका है। यहाँ पर हाथी का रेफरेंस शायद किंग टचाका से हो सकता है। इस सारी खूबसूरत इमेजरी के बाद जब वो एक्चुअल वकांडा में एंटर होते हैं, तब वही टचाला वाली थीम सुनाई देती है। This never gets old. यहाँ पर एक चीज मुझे बहुत स्मार्ट लगी कि उन्होंने वकांडा के लिए कोई अलग थीम नहीं बनाई, क्योंकि एक्चुअली एक राजा ही उसके राज्य को रिप्रेजेंट करता है। जो थीम टचाला के लिए है, वही थीम वकांडा के लिए भी अप्लाई होती है। वकांडा के लोग अपने कल्चर से बहुत जुड़े हुए हैं, ये उनके कपड़ों से और उनके देश चलाने के तरीके से भी पता चलता है। वो अभी भी राजतंत्र को मानते हैं, इसलिए म्यूजिक में बहुत जगह पे ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंटेशन दिखाई देता है, जैसे टचाला के राजा चुने जाने के सीन में। किलमॉन्गर और टचाला की पहली फाइट के दौरान और इन्हीं दोनों की लास्ट फाइट में इस फिल्म में जब किलमॉन्गर मरता है, तब भी वही पहले वाला फोक सॉन्ग हमें सुनाई देता है, क्योंकि किलमॉन्गर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था, तो उसकी भी डेथ को यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है। तो अब देखते हैं ब्लैक पैंथर 2 के म्यूजिक में क्या स्पेशल है। ये बताने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, ये कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कर लो। आगे, ब्लैक पैंथर 2 का म्यूजिक समझने के लिए हमें शूरी का कैरेक्टर समझना बहुत जरूरी है। उसके बिना शायद हम शूरी के म्यूजिक को ठीक तरह से समझ नहीं पाएंगे। शूरी के कैरेक्टर की स्पेशल बात क्या है? वो बहुत स्मार्ट है, साइंस बहुत अच्छी तरह से जानती है,
इनोवेशंस और इन्वेंशंस करती है, हर चीज को बेहतर करना चाहती है। टचाला के सूट को भी अपडेट करती है। वो बेसिकली वकांडा को बेहतर बना सकती है और इसके लिए कोशिश भी कर रही है, लेकिन उसे वकांडा के ट्रेडिशंस को भी साथ लेकर चलना होगा जो वकांडा की पहचान है। तो ये है शूरी का ट्रैक। अब इसे अगर टचाला के ट्रैक से कंपेयर करें तो क्या फर्क है दोनों में। टचाला के थीम का इंस्ट्रूमेंट एक ट्रेडिशनल अफ्रीकन इंस्ट्रूमेंट है और शूरी का इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली एक इलेक्ट्रॉनिक साउंड है जो सिंथेसाइजर से प्रोड्यूस किया है। 1960, 70 और 80 में ये इलेक्ट्रॉनिक साउंड्स पॉपुलर हुए और एक नए म्यूजिक एरा की शुरुआत हुई। ये है कुछ शुरुआती गानों का एग्जाम्पल जिनमें सिंथेसाइजर यूज हुआ था। She's giving me the excitation. म्यूजिक डायरेक्टर ने बहुत स्मार्टली शूरी के एरा की शुरुआत म्यूजिक में भी दिखाई है, लेकिन जब ये ट्रैक आगे बढ़ता है तब हमें टचाला की थीम वाला इंस्ट्रूमेंट भी सुनाई देता है। वो इसलिए क्योंकि शूरी भले ही प्रोग्रेसिव हो पर वो वकांडा के ट्रेडिशन से जुड़ी रहेगी। और फाइनली फिर से वही रॉयल ब्रास सेक्शन हमें सुनाई देता है। और नए ब्लैक पैंथर को भी रिप्रेजेंट करता है।